आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो उसने दिया है कि हम फिर से उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर बहुत भला है जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं और उसके अनुग्रह के कारण आज हम जीवित पाए जाते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले एक वचन को हम पढ़ें जो भजन संहिता उसका 42 उसका 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन लिखने वाला हमें उत्साहित करता है। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं में इतना घिरे जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो भजन लिखने वाला हमें उत्साहित करता है कि अपने मन से कहना है, अपने जीवन से कहना है, अपने विचारों से कहना है, अपने निराशाओं से कहना है कि तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है, तू क्यों गिरा जाता है। उस परमेश्वर पर भरोसा रख जो हमेशा तुझे संभालने का वायदा करता है। तो आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहूंगी। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम अपने आप को तैयार करें और कहें कि आज से अभी से मैं निराश नहीं होऊंगा, अब से मैं टूटापन को लेकर के जीवन में आगे नहीं बढ़ूंगा। यहोवा पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो मेरा ढाल और मेरा दृढ़ गढ़ है। जब हम प्रार्थना करें इस बातों को लेकर के कहे कि हे मेरा मन तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, यहोवा पर भरोसा रख। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के उस सामर्थ को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को मांगे और कहे कि मेरे अंदर एक ऐसी आत्मा को दे जो मुझे सामर्थ से, जो मुझे बल से भरे कि मैं अपने परमेश्वर की बढ़ाई बहुत ही बेहतर रूप से कर सकूं। प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय जो आपने हमको दिया है। प्रभु जैसे हम सब मिल करके प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं, आप अपने वचनों से हमें उत्साहित किया कि कभी भी हम अपने आप को टूटा हुआ स्थिति में या प्रभु अलगपन में हम ना देखें, परंतु जाने कि आप सदा हमारे साथ रहते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर जो आप वायदे को पूरा करते हैं, आप पर हम भरोसा रखें, आपकी महिमा कर सके। प्रभु इससे पहले कि हम उन गीतों को गाएं और उसके जरिए आपकी महिमा करें, हमारे हृदय को आप तैयार करें, हमें अपने आत्मा से भर दे प्रभु की सच्चाई और आत्मा से हम आपकी आराधना कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम गाए। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम
उस नाम को हम सलाम करें, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम प्रणाम करें, उस नाम से शैतान डरे, उस नाम को हम सलाम करें, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम प्रणाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा, ओ तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में बहुमूल्य नाम है। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है, इसलिए बाइबल बताती है तू ना कभी छोड़ेगा, तू ना कभी त्यागेगा, क्योंकि तेरा वादा है जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, वो हर समय हमारे साथ रहेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कर, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कर, वो मेरा है।
छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, वो मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, ओरा वशंदरारा, तू मेरा नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, मगर ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, ओ तू मेरा है प्रभु, तू कभी ना छोड़ता है, तू कभी ना त्यागता है, मेरा तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, बीते हुए उफानों में तू ही मेरे चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे
गाइए विश्वास से। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। आइए उस परमेश्वर से कहें, तेरे कदमों के निशान, चाहे वो बढ़ती तूफानों में क्यों ना हो, उठते हुए तूफानों में क्यों ना हो, तूफानों में वो परमेश्वर हमें हमेशा हमारे साथ रहता है। चट्टान, वो हमारी पहचान है, बढ़ती हुई चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, वो परमेश्वर के नाम को महिमा करें। चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप जो गुजर रहे हैं, प्रभु यहोवा राफा है, वो आपके जीवन में शिफा को देगा, वो आपके जीवन में अपने चंगाई को देगा, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बीते कल में तू वो परमेश्वर हमारा बीता हुआ कल, आने वाला कल, आज हर एक चीजों में वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब इस गाने को फिर से गाते, बीता हुआ कल में भी तू साथ है, आने वाला कल में भी तू साथ है, और आज भी तू साथ है। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपके नाम को महिमा करते परमेश्वर। उठते हुए तूफानों में प्रभु आपके नाम को स्तुति करते हैं। तू ही मेरी चट्टान, वो परमेश्वर हमारा चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा छिपने का स्थान है। तेरे कदमों के निशान, वो परमेश्वर आपको और मुझे ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। तू ही मेरी चट्टान, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु तेरे नाम को स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उस परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग आराधना में है, उस परमेश्वर को अपने दिल की बात खोल कर कहे, वो परमेश्वर आपको सुन रहा है। आपको कोई समझे या ना समझे, कोई आपके बातों को जाने या ना जाने, वो परमेश्वर हमेशा अपने आंखों को आपकी ओर लगाता है, अपने हाथ को हमेशा आपके ऊपर रखे रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा पिता है, आपका पिता है। इसलिए कहे परमेश्वर पिता, चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तू हमारा संग रहता है, तू हमारा साथ रहता है। जैसे कि हमारा क्वायर की टीम जब इस गाने को गाते हैं,
चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, उसमें भी तू हमारा साथ रहता है। बीता हुआ कल में, आने वाला कल, और जो अभी हम लोग चल रहे उसमें ही परमेश्वर तू साथ रहता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जब इस गाने को गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं जानती हूं तू मेरे साथ है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है। हाँ परमेश्वर, तू आने वाला कल को परमेश्वर उसको भी तू जानता है। परमेश्वर चाहे कैसी भी बढ़ती हुई परिस्थिति, समस्याओं में, बीमारियों में क्यों न हो, प्रभु तू हमारा चट्टान है। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर के नाम को महिमा करें, उस परमेश्वर के नाम को स्तुति करें। वो परमेश्वर, वो सब नामों में ऊंचा उसका नाम है। उस यीशु के नाम को पुकारे, क्योंकि यीशु नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटते हैं। उस यीशु के नाम को पुकारे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं। परमेश्वर हम जानते हैं, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर आप सर्वज्ञानी है। परमेश्वर हम जानते हैं आप हमारा दृढ़ चट्टान है, आप हमारा शरण स्थान है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु तूने हर एक को छुआ है पिता। प्रभु हमारे आराधना स्तुति परमेश्वर आप विराजमान है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को स्तुति करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपके नाम को महिमा करते परमेश्वर। परमेश्वर पिता, हर एक जन को प्रभु जो हमारे साथ आराधना में शामिल है पिता, हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम करें पिता परमेश्वर। यदि कोई परेशानियों में है, यदि कोई तकलीफ में है, यदि कोई बीमारियों में है खुदावन, इसी समय परमेश्वर आपके अपने लोगों को छू ले प्रभु जी, और आपने छुटकारा को दे, आपने चंगाई उनके परेशानी को दूर कर परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम को स्तुति करते हैं। प्रभु तूने हमारे आराधना स्तुति को ग्रहण किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद आराधना दल, जो आपने हमारे बीच में इतनी अच्छी आराधना में अगुवाई किया। मैं आशा करता हूं कि आपने आराधना का आनंद को उठाया होगा। अब हम सूचनाओं को सुनेंगे पास्टर अखिल के द्वारा। यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। सेक्टर 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है।
गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ जरूर किसी भी एक आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ इसके माध्यम से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीखें और उसमें बढ़ने पाए। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें या हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमारे साथ बांट सकते हैं। कृपया ध्यान दें, इस साल हम पारिवारिक रूप से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके पासवानों द्वारा आपको बाइबल अध्याय भेज दिए जाते होंगे। आप जरूर उसका अध्ययन करें और अपने जीवन में परमेश्वर के साथ उन्नति को लेकर आए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर अकील, जो आपने हमें सूचनाओं को पूरे विस्तार से बताया। ये समय है परमेश्वर को देने का, और हमारे बीच में बहन लोमिला आएंगे जो हमें भेंट के बारे में बताएंगे। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता उसका 138 का 8। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं परमेश्वर की करुणा और भलाई हमेशा हमारे ऊपर रहती है, और परमेश्वर ने आज हमसे वायदा करता है कि वो सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। आइए समय होगा जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कमाई में जो भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, उन सब में से हम परमेश्वर के हम राज्य के लिए हम दें। और यदि आपके पास नहीं है, आज परमेश्वर जिससे कहे, प्रभु मुझे आशीष दे और अपने कार्यों के हाथों को ना त्याग। आइए समय होगा अपने हृदय को तैयार करेंगे जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, खुशी और आनंद के साथ दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और भलाई परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। मेरे खुदावन परमेश्वर, जब तेरे लोग देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी कमाई में पिता आप आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें मेरे खुदावन परमेश्वर। जो आपको नहीं दे पाते हैं मेरे यीशु, आप उनके भंडार को परमेश्वर भरा पूरा रखें पिता। उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें। जिनके पास परमेश्वर कमाई नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनको पिता अच्छी काम को परमेश्वर आप दे मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड के द्वारा और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना भेंट और दशमांश परमेश्वर के राज्य में बोया है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो दिए गए जो स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है उस पर आप अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है प्रभु के वचनों को सुनने का, और हमारे बीच में पास्टर अरुण आएंगे जो हमारे बीच में आज परमेश्वर के कलाम को बोएंगे। अब मैं चाहता हूं कि हर एक लोग अपने नोटपैड को और अपने पेन को लेकर बैठिए, ताकि जो परमेश्वर के दास हमारे बीच में आज बोते हैं उसे हम अपने जीवन में लागू करने पाए। आइए हम पास्टर अरुण का स्वागत करते हैं। धन्यवाद पास्टर वरुण, आपने स्वागत किया। और जैसे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को ले रहे हैं, और सच में प्रभु उनके उपस्थिति में जो रहते हैं उनको आशीष देते हैं। और मैं आशा करता हूँ सब लोग अपने बाइबल रखे हैं और साथ में बैठे हैं, बाइबल खोलकर और पढ़ रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को जैसे हम मनन करने जा रहे हैं, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय 1 और 2 आयत को पहले पढ़ेंगे। और जब हम परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं
और सच में हम एक आशा लगाए हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। और आज हम सीखेंगे, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं और रह रहे हैं, परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करेंगे ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभावित हो जाएंगे। मैंने इस शीर्षक को इस प्रकार नाम दिया है, रूपांतरित लोगों के लिए रूपांतरित जीवन। रूपांतरित लोगों के लिए रूपांतरित जीवन, यानी हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अलग अलग स्टाइल में अलग अलग अपने जीवन शैली को जीना चाह रहे हैं। लेकिन आज हम मसीह विश्वासी होने के नाते, एक मसीह मॉडल होने के नाते, हम विश्वासी किस तरीके से अपने जीवन को जीने के जरिए हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस आयत में हम देखते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय 1 और 2 आयत में, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इस प्रकार यहाँ पे इस वचन में स्पष्ट रीति से हमको समझाना चाहता है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमको अपना आत्मिक सेवा, हम अपने जीवन में किस तरीके से आप अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, भाइयों मतलब सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है। रोमियो की कलीसिया में हो सकता है कि बहुत सारे भाई लोग कलीसिया में नहीं दिखते हैं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे कलीसिया में देखते हैं, सिर्फ बहनें लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। बहनें है ना, मैक्सिमम ज्यादातर बहनें कलीसिया में, केयर सेल में, हाउस चर्च में, हर जगह में बहनें पाए जाते हैं ज्यादातर। इसीलिए पौलुस हो सकता है वो लिखा होगा भाइयों के लिए, ये भाइयों, हम जहाँ भी देखते हैं बहनें लोग तो है, प्रार्थना में आगे हैं, बाइबल पढ़ने में आगे, बाइबल स्टडी में आगे हैं, हर जगह में हम बहनों को देखते हैं। भाई लोगों को थोड़ा सा उनके जीवन को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ढिलाईपन में पाते हैं, प्रार्थना दुआ में और आत्मिक जीवन में भाई लोग थोड़ा सा कमजोर पाए जाते हैं। इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो अपने जीवन की कमी को हम देख पाएंगे। इसमें पौलुस हमको इस प्रकार उत्साहित करना चाहता है। फिर से आप पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार आपको परमेश्वर के वचन बोलेंगे, बात करेंगे। हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया यहाँ पे आया है, परमेश्वर की दया। परमेश्वर की दया क्या क्या है आपके जीवन में, परमेश्वर की क्या क्या दया हुआ है। हम अगर देखेंगे बाइबल में, पुराने नियम में इजरायलियों को किस प्रकार परमेश्वर की दया हुई है और सच में परमेश्वर किस प्रकार उन पर, इजरायलियों के ऊपर दया हुए, क्योंकि वो किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, कैसे रो रहे थे, किस प्रकार प्रार्थना वो कर रहे थे, रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे थे कि हमको इस परिस्थिति से हमें निकाल। और परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर दया किए और उन लोगों को छुड़ाए। तो परमेश्वर दया करते हैं। और अगर नीनवे शहर के प्रति अगर हम देखते हैं, जरूर योना परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार वो आगे नहीं बढ़ पाता है, परमेश्वर की वचन के अनुसार वो आगे नहीं जाता है, वो विरुद्ध काम करना चाहता था, लेकिन नीनवे शहर को परमेश्वर दया किए, परमेश्वर दया किए नीनवे शहर को बचाने के लिए, और वैसे हुआ।
और आपके जीवन में आप थोड़ा सा सोच कर देखें कि परमेश्वर मेरे लिए किस प्रकार, कितने प्रकार, कैसे कैसे मुझ पर दया की। आप परमेश्वर की दया को स्मरण कीजिए। आप थोड़ा सोच कर देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर कितने दया किए हैं। आप परमेश्वर की दया पता नहीं किस प्रकार आप याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया है जो आज हम इस समय परमेश्वर के वचन को मनन कर पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को मनन करने के बैठे हैं और परमेश्वर की ये दया है, इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित पाए जाते हैं, जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की दया है। और पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि पौलुस पहले क्या था। वो कलीसिया के लोगों को, जो विश्वासी थे, जो विश्वास करने वाले लोगों को वो सताता था, लेकिन परमेश्वर की दया हुई कि वो सच्चाई को जाना और सच्चा परमेश्वर को उसने जान लिया और सच्चा परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे खुद वो पौलुस लिखा है इस पत्री को कि हे भाइयों, परमेश्वर की उस दया को स्मरण दिलाकर मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूं। ये पौलुस हम सभी को उत्साहित कर रहा है। आज परमेश्वर की दया आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, किस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में दया किए हैं। आपके परिवार को भी परमेश्वर दया किए हैं, इसीलिए आप जीवित है, सुरक्षित पाए जाते हैं और सब मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को मनन कर पा रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो आत्मिक सेवा क्या, किस प्रकार हम आत्मिक सेवा कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के वचन के प्रति हम दिखा सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं और ये मैं आत्मिक सेवा को कर रहा हूं। आत्मिक जीवन में लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारे आत्मिक सेवा है। ये शरीर जीवित तो है, लेकिन लोग जो है इस जीवित शरीर के द्वारा बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। वो अपने इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार वो करना जा रहे हैं। ये शरीर जब जीवित है मेरे प्रियो, ये शरीर, इस जीवित शरीरों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जो हाथ पैर सलामत है, सही सलामत है, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति इस समय करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब लोगों के जीवन में परेशानी आ जाता है, लोगों के जीवन में बहुत बड़ी संकट आ जाता है और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, ऐसे अवस्था में आ जाते हैं, तब परमेश्वर के उपस्थिति में या प्रार्थना दुआ में आते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब आप स्वस्थ हैं, जब आप भले चंगे हैं, आप परमेश्वर के उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर को ये भाता है। शरीरों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल जब शरीर है अपने जीवित है, जीवित यानी स्ट्रांग है, मजबूत है, सही सलामत है, तो परमेश्वर को भेंट लेकर चढ़ाए। अपने जीवन को, अपने इस जीवित शरीरों को प्रभु के हाथ में देना है, यानी सेवा को करना है। जीवित यानी जब हमारे सांस अच्छा है, आप जब भले चंगे हैं, आप अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है, तब आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। पवित्र करके हम पवित्र, परमेश्वर हमारे पवित्र हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को पवित्र अपने जीवन को करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लाते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं अपने जीवन को पवित्र करके लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पवित्र है।
और इसीलिए हम अपने जीवन को सोच समझ के कि मैं कहीं जाने में अनजाने में कहीं गलती तो नहीं कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं चल रहा हूं। आज कलीसिया इसमें भी हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि मेरे चाल चलन कैसा है। मेरे जीवन के द्वारा कहीं मेरे भाई या बहन, मेरे परिवार या फिर मेरे रिश्तेदार या फिर वो आसपास के पड़ोसी क्यों ना हो, मेरे जीवन से कहीं ठोकर तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमको इसीलिए बनाया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, लोग हमारे जीवन से प्रभु को जानने पाए, तो हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। पहले अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके और परमेश्वर को भापता हुआ, मतलब अच्छा लगना चाहिए हमारे चाल चलन, हमारे बोल चाल, हम परिवार में कैसे, हम अपने आपस में कैसे मेल मिलाप रखते हैं, कैसा संबंध है एक दूसरे के साथ, ये भी मायने रखता है कि ये परमेश्वर जानते हैं। हम कहीं भी रहें, जो भी काम करें, परमेश्वर हमको जानते हैं, हमको परमेश्वर देख रहे हैं कि हमारे चाल चलन कैसा है, हम कैसे बोलते हैं, हम कितने गुस्से करते हैं, कितना गुस्से में कितना पाप कर जा बैठते हैं, ये भी परमेश्वर देख रहे हैं। तो मैं आपको इस वचन के अनुसार फिर से मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि ये शरीर जब जीवित है, ये शरीर जब भला चंगा है, तो हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे आए। दूसरा आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो मैं पहले भी बताया कि लोग संसार को फॉलो कर रहे हैं, संसार कैसे चल रहा है, कैसे बात करता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे अपने बाल को बनाते हैं, तो वो संसार के पीछे चल रहे वालों के लिए वो ठीक है। लेकिन हम और आप जब परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमको परमेश्वर की इच्छा को मालूम करता रहना चाहिए, परमेश्वर को भापता हुआ इच्छा, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है उसकी इच्छा को हमको मांगना चाहिए, और परमेश्वर की असिद्ध इच्छा को भी हमको मांगना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार के सदृश ना बनो। संसार जैसे भाग रहा है, संसार जैसे कर रहा है, वैसे ना करें। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको करना है। परमेश्वर के जैसे हम जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बुद्धि नए हो जाता है। जब ऐसे संगति में हम रहते हैं, परमेश्वर की संगति में जब हम रहते हैं, परमेश्वर हमको बुद्धि देते हैं। और लिखा हुआ है कि तुम्हारे बुद्धि नए हो जाने से, परमेश्वर हमको बुद्धि जब देते हैं, हमको परमेश्वर की अगुवाई में हमको चलना है, और वहां पे हमको अच्छा इच्छा, जो परमेश्वर की भली इच्छा लिखा हुआ है, भावता इच्छा, और कौन सी इच्छा है उसमें लिखा है सिद्ध इच्छा, ये परमेश्वर से हमको मिलता है। और सब विश्वासी भाई बहनों को, सभी को जो मसीह पर विश्वास करते हैं, इसको जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर की इच्छा, सिद्ध इच्छा, भावता हुआ इच्छा और परमेश्वर की भली इच्छा को हमारे जीवन में मांगने की जरूरत है। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आत्मिक सेवा करने में आगे बढ़ें, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की भली इच्छा, परमेश्वर को भावता हुआ इच्छा और जो सिद्ध इच्छा को भी आपको मांगने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर की सेवा, आत्मिक सेवा में आगे बढ़ सके। आप इन सब बात करने के द्वारा, ये सब आपके जीवन में प्रैक्टिकल जब आप लागू करेंगे अपने दैनिक जीवन में, आपको देखकर दूसरे लोग बोलेंगे कि यस, ये परमेश्वर की बेटा और बेटी है, और आप लोगों को प्रभावित करेंगे
आपको संसार फॉलो करेगा। आप संसार के सदृश ना बनेंगे, लेकिन संसार आपके पीछे चलेंगे। परमेश्वर के लोग, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर हमको अद्भुत सामर्थ्य देगा और लोग हमको देखेंगे और हमारे जैसे लोग बनना सीखेंगे और आपके पीछे आएंगे कि मुझे भी बताइए ये क्या राज है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के सदृश हमको बनना है। परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जब चलेंगे तो ये संभव है। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मैं आत्मिक सेवा करना चाहता हूँ। मेरे इस शरीर के द्वारा, ये जब जीवित है प्रभु, मैं ये शरीर के द्वारा पवित्र करके तुझे भावता हुआ बलिदान करके मैं चढ़ाना पाऊं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये समय जो आपने हमको दिया ताकि तेरे वचन से हम मनन करने पाए प्रभु। खुदावन यीशु, सच में प्रभु हम सभी को तो ऐसे सामर्थ को दे, ऐसे प्रभु हमको अगुवाई कर ताकि तेरे वचन के अनुसार हम चलें प्रभु। इस शरीर को प्रभु जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाने पाए हम सभी प्रभु तेरे उपस्थिति में। हमारे जीवन को तो ऐसे बना परमेश्वर। प्रभु आप हमको ज्ञान और बुद्धि देते हैं परमेश्वर, ऐसे ज्ञान बुद्धि समझ को दे प्रभु, ताकि हम तेरे भली इच्छा को, भावता हुआ इच्छा को और सिद्ध इच्छा को हम मालूम करते रहें प्रभु, जो आपकी ओर से आता है। प्रभु हमको सिद्ध बना, हमको प्रभु कंप्लीट बना परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन में आशीष को देते हैं प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के लिए जो इस सभा में जुड़े हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तो सभी को आशीष दे, अनुग्रह कर परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरे आशीष, तेरे चंगाई को मैं मांगता हूं परमेश्वर, आत्मिक चंगाई को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।